मैथ्स ओलंपियाड क्लास 7 के करेंगे। इंटीजर्स फर्स्ट चैप्टर है। तो बच्चों ओलंपियाड में कुछ इस तरह का क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, यूजिंग द रिलेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। ये रिलेशन दिया गया है और आपको इसी रिलेशन का यूज करके यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है। बच्चों इसमें आपका इंटीजर का तो कॉन्सेप्ट जरूरी है, लेकिन साथ में आपको इक्वेशन भी आना चाहिए। इंटीजर्स का टोटल कॉन्सेप्ट बेसिक से यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ओलंपियाड का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है इसको हम बताने जा रहे हैं। अगर आपको इंटीजर का बेसिक कोर्स चाहिए तो मैं वीडियो का लिंक यहाँ पर दे दूंगा, आप इंटीजर को भली से अच्छी तरह सीख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9। डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है -35, क्योंकि हमारा ये इंटीजर है। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर हमारा डिग्री सेल्सियस है -35 और हमें एफ निकालना है। सो एफ यहाँ पर वेरिएबल है, इसको एफ ही रहने देते हैं। (5/9) अब देखो बच्चों, f -32 के साथ मल्टीप्लाई में 5/9 है। अब ये मल्टीप्लाई अगर इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसपोज होता है तो आपको मालूम है ये डिवाइड हो जाता है, यानी कि 5/9 अगर इस तरफ लेफ्ट साइड को आके डिवाइड होगा तो क्या होगा, 5/9 का रेसिप्रोकल बनेगा और 5/9 का रेसिप्रोकल 9/5। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं -35 इंटू 9/5 इक्वल टू, इधर क्या बच गया, f-32। उम्मीद है इसको आप समझ पाए हैं, क्योंकि ये 5/9 मल्टीप्लाई था, इक्वल टू को इस तरफ ट्रांसपोज हुआ, इसलिए इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में आ गया, यानी कि 5/9 इधर -35 के साथ डिवाइड हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंप्लीफाई हो रहा है, 5 7 35, यानी कि -7 इंटू 9 माइनस इंटू प्लस माइनस होता है और 7 9 63, तो -63 इक्वल टू f -32। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसका मतलब है f -32 इक्वल टू -63। हमने क्या किया, सिर्फ लेफ्ट साइड को राइट साइड में लाया, राइट साइड को लेफ्ट साइड में ले गया। अब आपको मालूम है इक्वेशन में क्या किया जाता है, f इक्वल टू -32 को राइट साइड को ले जाएंगे तो ये +32 हो जाएगा, यानी कि -63 और +32। अब इंटीजर का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है -63 और +32। जब हम -63 के साथ +32, यानी कि एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो दोनों का हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस हो गया 31, 63 और 32 का डिफरेंस हुआ 31, और इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों इंटीजर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव का साइन न देखते हुए आप देख रहे हैं कि 63 इज बिगर नंबर, 63 इज बिगर नंबर एंड कैरिंग द नेगेटिव साइन, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट भी माइनस होगा। जब भी हम दो डिफरेंट साइन का इंटीजर देखेंगे तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है विदाउट सीइंग द साइन, तो 63 32 से बड़ा है और 63 के बगल में क्या लिखा हुआ है,
63 है, एक नेगेटिव इंटीजर, तो बड़े का जो साइन होगा वही हमारा रिजल्ट में आएगा। यानी कि हमारा f इक्वल टू क्या निकला, -31। अब यहाँ पर हमारा कन्वर्शन खत्म होगा। अब हम देखेंगे ऑप्शन में। ऑप्शन देखो, A 31 है और B -31 है, तो मेरा B ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए सेकंड को देखते हैं। यहाँ पर f इक्वल टू 104 दिया हुआ है और डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो फिर से सेम हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। C इक्वल टू f माइनस 32 इंटू 5/9। यहाँ पर आपको C निकालना है, इसलिए C के जगह ब्लैंक रखेंगे और f का वैल्यू दिया हुआ है 104, इसलिए यहाँ पर f का वैल्यू हम 104 रखेंगे माइनस 32 इंटू 5/9। अब 104 माइनस 32, ये तो सिंपल सब्ट्रैक्शन है, आपको मालूम है। 72 इंटू 5/9। अब इसको फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, 9 से 72 कट होने वाला है, 8 9 का 72, इसलिए 8 इंटू 5 40 हो गया। यहाँ पर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए 40 डिग्री है और दिस इज करेक्ट। बच्चों, आप हीट में भी, जब साइंस में हीट पढ़ेंगे तो भी आप पढ़ेंगे डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, जिसमें आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आपका काम में आएगा, और ये हम इंटीजर और इक्वेशन की मदद से किस तरह से कन्वर्शन किया आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है 60। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। -16 और डिवाइड, ब्रैकेट का काम हम बच्चों पहले कर लेंगे। हमें करना है -13 के साथ -3 का एडिशन। यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। -13 प्लस -3 क्या होने वाला है, अगर आपको मालूम नहीं है तो नंबर लाइन आप खींच लो। आप देखो यहाँ पर अगर -13 हो तो और -13 के साथ आपको -3 का ऐड करना है, -3 का ऐड करना है। आप बात को समझो, -3 का ऐड करना है, यानी कि आपको लेफ्ट साइड में 3 स्टेप्स पीछे जाना है। लेफ्ट साइड में ये लेफ्ट साइड हो गया, और लेफ्ट साइड में पीछे जाने का मतलब है 1 2 और 3। तो नंबर लाइन में -13 के इधर में -14 आने वाला है, -15 आने वाला है, -16 आने वाला है। यानी कि -13 के साथ -3 का एडिशन क्या होता है, -16 होने वाला है। तो डिवाइड बाय -16। अब यहाँ पर गौर करो, -60 के साथ -60 का क्या है, डिविजन है। बच्चों, यहाँ पर ओलंपियाड में ज़्यादा टाइम नहीं लेने का है, क्योंकि आपको मालूम है सेम क्वांटिटी के साथ सेम क्वांटिटी का डिवाइड करने से 1 ही आता है। किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। सेम क्वांटिटी का डिवाइड करने से 1 आएगा, यानी कि -60 डिवाइड बाय -60 इट विल बी 1। अब क्या, अब ऊपर भी हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, -16 डिवाइड -16 यानी कि 1, और 1/1 क्या होने वाला है, 1। दिस विल बी द आंसर। आप देखो यहाँ पर आंसर, यहाँ पर C इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप C पर यहाँ पर टिक लगाएंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड P एंड Q। फर्स्ट कंडीशन का है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 71।
sum of two integers is 71 and one of them is minus 101. The other integer is p. One of the integer is minus 101. तो minus 101 और सेकेंड है p. तो minus 101 के साथ अगर p को ऐड करते हैं, इसी का मतलब है sum of two integers. एक इंटीजर क्या है p है और सेकेंड इंटीजर है minus 101 और इसका सम कहा जा रहा है 71 है, यानी कि minus 101 प्लस p इक्वल टू 71. तो यहाँ पर p का वैल्यू निकालना है, तो आप p का वैल्यू यहाँ पर भी आसानी से इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हैं. p इक्वल टू 71 और minus 101 को जब राइट साइड को ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 101. तो आप समझ रहे हैं कि p का वैल्यू कितना हो गया 172. ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का. सेकंड देखते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड q इज 0. कोई भी इंटीजर का अगर q के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है और कहा जा रहा है इसका रिजल्ट क्या बना, 0 बना. कोई भी आप समझ लीजिए minus 101 या कोई भी एक इंटीजर है और उसको q के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 बन जाता है. तो इसका मतलब क्या है, अगर आप फॉर एग्जांपल 5 को q के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 0 बनता है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, आपका क्लियर आइडिया होना चाहिए कि q जरूर ही 0 है. अगर q 0 होगा इसी का मतलब है q के साथ कोई भी इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रिजल्ट 0 बन जाता है, यानी कि q यहाँ पर 0 है. तो यहाँ पर हम देखते हैं, हम p और q यहाँ पर निकालने के लिए दिया गया था. ऑप्शन में p और q का क्या वैल्यू दिया हुआ है. p का वैल्यू 172 है जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में निकला था और q का वैल्यू 0 है, यानी कि q का वैल्यू 0 है. तो हमारा ऑप्शन ए जो है p इक्वल टू 172 और q इक्वल टू 0, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. स्टूडेंट्स, here is the next question. Here you have to choose if there is any statement is incorrect. First statement, the multiplication identity for integers is 1. Somewhere it is called multiplicative identity, यहाँ पर लिखा हुआ है multiplication identity. ठीक है, बात बराबर है. B, subtraction does not obey commutative law in integers. C, multiplication of two integers with unlike signs is always positive. और D, none of this. अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स इज 1. इसका क्या मतलब है. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम 1 को कहते हैं और इसलिए कहते हैं किसी भी नंबर से किसी भी इंटीजर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर रहता है. एनी नंबर, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग एनी इंटीजर with 1, it will be always the same integer. So 1 is called multiplicative identity. तो ये तो true है. हमें क्या निकालना है, हमें incorrect निकालना है. So this will not be correct option. Subtraction does not obey commutative law in integers. आपको commutative law मालूम है. अगर -3 प्लस -2 करते हैं तो आपको कोई रिजल्ट आता है. चलिए, इसका रिजल्ट -5 आता है. कम्यूटेटिव लॉ कहता है अगर इस इंटीजर को यहाँ बैठा देंगे और इस इंटीजर को सेकेंड ऑर्डर में बैठा देते हैं तो क्या आपका रिजल्ट कुछ अलग आने वाला है. बच्चे कहेंगे एकदम बिल्कुल नहीं, ये तो सेम रिजल्ट आने वाला है. तो किसी भी 2 इंटीजर 3 इंटीजर का पोजीशन चेंज करके देखेंगे, इसका ऑर्डर चेंज करके देखेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा. दैट इज
दैट मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ इज ट्रू, दैट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ इज ओबेड फॉर एडिशन इन इंटीजर। ये हमने एडिशन का बात किया, लेकिन यहाँ पर अगर हम समझ लीजिए इसको -3 के साथ -2 का हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तब यहाँ पर -3 और माइनस का -2 यानी कि यहाँ पर -3 और इसका साइन चेंज हो जाएगा और हमें यहाँ पर प्लस का साइन डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर -3 को -2 के साथ जब सब्ट्रैक्ट करते हैं आपका बनता है -1। लेकिन अगर इस इंटीजर को फर्स्ट ऑर्डर में रखते हैं और फर्स्ट ऑर्डर वाला सेकेंड ऑर्डर में रखते हैं और हम सेम ऑपरेशन कर रहे हैं, -2 -3, हमने क्या किया, सिर्फ इंटीजर का जगह चेंज कर दिया, ऑपरेशन हमने सब्ट्रैक्शन ही रखा। तो हमारा क्या आता है, यहाँ पर आ जाएगा -2 और माइनस का -3, इसका मतलब होता है +3। तो ये बन गया हमारा +1। -2 +1 जब एडिशन करते हैं तो +1 बनता है। तो हम देख रहे हैं कि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो दिस कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट ओबेड। यहाँ पर भी यही बात लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्शन डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ इन इंटीजर। तो ये भी करेक्ट हो गया, हमें निकालना है इनकरेक्ट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स विथ अनलाइक साइंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ देखते हैं अनलाइक साइंस और लाइक साइंस का क्या मतलब है। बच्चों, जब दो इंटीजर्स दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, मान लो ऐसा +2 के साथ +3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा क्या आता है, हमारा +6 आता है। ये हो गया लाइक साइंस। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा हमारा हो गया हमारा नेगेटिव इंटीजर, तो हमारा साइन क्या आने वाला है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हमेशा नेगेटिव आने वाला है। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यहाँ पर स्टेटमेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स विथ अनलाइक साइंस, यहाँ पर गौर कीजिए, इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो कि रॉन्ग है। टू अनलाइक साइंस का अगर कोई दो इंटीजर्स विथ अनलाइक साइंस हमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा नेगेटिव आते हैं, क्योंकि -2 इंटू +3 भी -6 आने वाला है और +2 इंटू -3 भी -6 ही आने वाला है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सो आवर राइट आंसर विल बी सी, क्योंकि हमें निकालना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और हमें मिल गया कि दिस सी इज विथ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सेंटेंसेस बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रॉब्लम शोन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन को अच्छी तरह स्टडी करना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा कि ABCD ये 4 जो हमारे इंटीजर्स के ऑपरेशंस है, इसमें कौन सा इसमें बेस्ट डिस्क्राइब्स किया जा रहा है, करेक्ट डिस्क्राइब किया जा रहा है। हम शुरू करते हैं 0 से। 0 से हम फर्स्ट एरो को देखते हैं। 0 से कहाँ जा रहा है, -3 को जा रहा है। 0 से -3 को जा रहा है और फिर एरो क्या है, -3 से लेफ्ट को 2 स्टेप लेफ्ट को जा रहा है। -3 से 2 स्टेप लेफ्ट को जा रहा है, यानी कि पहले 0 से -3 को आ रहा है, यानी कि मेरा पहला इंटीजर बन गया -3। यहाँ पर 3 जगह हमें -3 मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए को तो हम एलिमिनेट कर ही सकते हैं। अब -3 के साथ 2 स्टेप लेफ्ट को जा रहा है, यानी कि -2 का
एडिशन हो रहा है। यहाँ पर -2 का एडिशन कहाँ पर हो रहा है? -2 का एडिशन इस दो जगह हो रहा है। यहाँ पर तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए अगर यहाँ पर होता तो -2 हमारा ये नेगेटिव है, इसलिए हमारा -3 से राइट हो जाता। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन नेगेटिव को है और -2 है, इसलिए हम समझ रहे हैं -3 के साथ यहाँ पर -2 होने जा रहा है। तभी हमारा एरो इस तरह से दिखाया गया है। एरो को नोटिस करो 0 से -3, ये -3 हमारा पहला इंटीजर हो गया। फिर -3 से एरो लेफ्ट को जा रहा है, यानी कि -2 हमारा ऐड हो रहा है, -1 -2। यहाँ पर हमारा एक -3 के साथ -2 हमारा एडिशन हो रहा है। इसके मतलब ए और बी दोनों एलिमिनेट हो गया, हमें बच गया सी और डी। अब फिर जब -5 पर हम पहुंच गए, तब -5 से हमें क्या किया जा रहा है? -5 से फिर राइट साइड को 3 तक आ गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या किया जा रहा है? पॉजिटिव 8 को ऐड किया जा रहा है। पॉजिटिव 8 को ऐड किया जा रहा है। यहाँ पर अगर पॉजिटिव 8 को सब्ट्रैक्ट किया जाता तो यहाँ पर फिर से लेफ्ट साइड को मूव करता। ये पॉजिटिव 8 है, इसका मतलब है -5 के साथ फिर एरो। अब देखो एरो क्या है? इस तरफ का एरो है, यानी कि यहाँ पर इसके साथ पॉजिटिव 8 का ऐड किया हुआ है। तो ये नंबर लाइन में जो दिखाया गया है, ये जो डिस्क्राइब किया गया है एरो से आपको पता करना है कि पहला इंटीजर मेरा -3 है और -3 के साथ फिर हमारा इस एरो से पता चल रहा है 2 स्पेस हम लेफ्ट को जा रहे हैं, यानी कि -2 ऐड कर रहे हैं। अब फिर इस तरफ है, यानी कि यहाँ पर +8 ऐड किया जा रहा है। प्लस का मतलब है, प्लस ऐड करने का मतलब है राइट साइड को जाना, और नेगेटिव ऐड करने का मतलब है लेफ्ट साइड को जाना। इसलिए दिस इज द करेक्ट ऑप्शन व्हिच डिस्क्राइब्स दिस फिगर। -3 प्लस -2 प्लस +8। उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम जो पिक्टोरियल आपका नंबर लाइन में दिखाया गया है वो आपको समझ में आ रहा है। स्टूडेंट्स, इंटीजर्स के ये सबसे इंटरेस्टिंग, मुझे लगता है ये सबसे इंटरेस्टिंग सम है जो आप खुद से ट्राई करना चाहोगे। ये एक मैजिकल स्क्वायर है और इसमें कुछ आपको इंटीजर्स दिए हुए हैं और कुछ नहीं दिए हुए हैं। जिस तरह से इन ए मैजिकल स्क्वायर शोन बिलो द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर, यानी कि ए और बी जो है इस दो जगह पर इंटीजर्स का वैल्यू नहीं दिए हुए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है कि मैजिकल स्क्वायर क्या होती है, उनको हम बताना चाहते हैं कि देखिए ये स्क्वायर क्या है, रोज और कॉलम्स में रहते हैं। ये एक रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, और इसी तरह ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। मैजिकल स्क्वायर होता है जिस स्क्वायर में हर रो का वैल्यू, हर कॉलम का वैल्यू और डायगोनल्स का वैल्यू का जितने भी वैल्यूज़ हैं वो इक्वल होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर 1 है, -10 है और 0 है, तो इन तीनों को ऐड करने से जो हमें वैल्यूज़ आने वाले हैं वो हमें कॉलम 1 में भी आने वाले हैं, कॉलम 2 में भी, कॉलम 3 में भी, और रो 2 में भी, रो 3 में भी, और डायगोनली भी। ये डायगोनल एक बन गया, ये दूसरा डायगोनल बन गया। अब थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करो, अगर आप खुद से कुछ क्लू नहीं मिला है तो हम बताते हैं। देखो R1, इस रो 1 का आप वैल्यू निकाल लो। 1 -10 प्लस 0 कितना हुआ? 1 प्लस -10 प्लस 0। आप देख रहे हैं 1 -10 कितना होगा? -9।
अब यहाँ पर भी देखो -10 -3 + 4 -10 प्लस -3 + 4 -3 + 4 +1 +1 और -10 -9। तो अब हम समझ रहे हैं 1 + a प्लस -6 भी हमें क्या मिलने वाला है, -9 ही मिलने वाला है। तो -6 + 1 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -5 = -9। अब आप खुद से भी समझ सकते हो -5 के साथ कितने का ऐड करने से -9 आने वाला है। -5 के साथ अगर -4 का एडिशन करेंगे तो -9 आने वाला है। इसलिए a = -4। अगर आपको इंटीजर समझ में नहीं आता है तो आप a = आप इक्वेशन जैसा -5 को राइट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए तो -5 हो जाएगा +5 और आपको मालूम है -9 + 5 होता है -4। तो a का वैल्यू -4 निकल गया, यानी कि b और c में कोई भी एक हमारा ऑप्शन इसमें आने वाला है। तो b को भी आप निकाल लो इस तरह, -6 यहाँ से R3 से हम निकाल रहे हैं, -6 + 4 + b और = इसका भी आने वाला है -9 आना चाहिए। -6 + 2 -6 और +4 होता है -2 + b = -9। इसी तरह आप समझ रहे हैं -2 के साथ अगर -7 का एडिशन होता है तो -9 आता है, इसलिए b का वैल्यू भी इस जगह से हम देख रहे हैं -7 आने वाला है। तो a = -4 और b = -6, जो हमारा b ऑप्शन -4 एंड -7 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद है इंटीजर का ये सेशन ओलंपियाड क्वेश्चंस के साथ आपने एंजॉय किया। आप अगर एंजॉय किए तो लाइक कीजिए और मैथलैंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। बने रहिए मैथलैंड चैनल के साथ अगले वीडियोस के लिए। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।